देख नहीं पाते हो। हमारी सूरत टिकती नहीं है जहां ज्योत जलता है, टिकती नहीं, हट जाती है सूरत। इसलिए सूरत सिमटने की कोशिश करो, सूरत को चीटी बनाओ, भीतर के ज्योत का दर्शन हो जाएगा। भीतर में घंटे की आवाज सुनने लगेगी। बहुत कुछ हो रहा है भीतर में, बहुत कुछ हो रहा है। संत कबीर साहब ने सोवत जागत उठत बैठत तुक विहीन नहीं तारा, झिन झिन जंतर निश दिल बाजे जम जालिम पचिहारा। कबीर साहब ने कहा। मैं सुना रहा था क्या, पश्चिम दिशा, तो बाहर में पूरब दिशा, क्या पहचान है पूरब दिशा का? पूरब दिशा किसे कहते हैं? जिस तरफ सूर्योदय होता है उसको क्या बोलते हैं बाहर में? पूरब। लेकिन इसके ठीक उल्टा है भीतर, जिस तरफ अंधकार ही अंधकार है उसको पूरब कहा गया है भीतर में। अब पश्चिम किसे कहते हैं? जिस तरफ से परमात्मा का विभूति जो प्रकाश है वो दिखाई देता है उसको पश्चिम कहते हैं। दक्षिण को क्या कहते हैं? शब्द, जिस तरफ से शब्द मिलता है वो दक्षिण दिशा है। और उत्तर को क्या कहते हैं? निशब्द। निशब्द में जाकर के ही हम खुद परमात्मा बन जाएंगे। परमात्मा को पाने की तो छोटी मोटी बात है, हम खुद परमात्मा हो सकते हैं। ये केवल मनोज बाबा नहीं बोल रहे। हमारे देश में एक बहुत बड़े विद्वान संत हुए जिन्होंने पहली बार भारत के वेद को दुनिया में जगजाहिर किया। अमेरिका के शिकागो शहर में जाकर के 1893 ईस्वी में वेद का दिग्दर्शन कराया दुनिया के लोगों को, स्वामी विवेकानंद। उन्होंने क्या कहा जानते हैं? उन्होंने कहा परमात्मा को पाना तो छोटी बात है, हम खुद परमात्मा बन सकते हैं। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा ओनली मैन कैन बिकम गॉड। ओनली एकमात्र मनुष्य ही ईश्वर बन सकता है। संत कबीर साहब, ये स्वामी विवेकानंद ने कहा ओनली मैन कैन बिकम गॉड, मनुष्य ईश्वर बन सकता है। लेकिन अभी नहीं, हम भी बोल देंगे, आप भी बोल देंगे हम ही ईश्वर हैं, अभी नहीं। अवस्था बदलिए, ईश्वर बन जाएंगे। अभी हम लोगों की कैसी हालत है? भिखमंगा और दरिद्र की। इंद्रियों के गुलाम होकर रहना, भिखमंगा बनना, दरिद्र बनकर रहना, इंद्रियों की गुलामी तोड़ देना, इंद्रियों से गुलामी की जंजीर को तोड़ करके आजाद हो जाना, सूरत को सिमटा लेना, यही तो ईश्वर बनने की प्रक्रिया है। खुद ईश्वर बन जाएगा। और मैन इज द बॉडी टॉप ऑफ क्रिएशन। स्वामी रामचंद्र बहुत बड़े संत हुए स्वामी विवेकानंद के बाद। उन्होंने कहा हाउ मैन इज द बॉडी टॉप ऑफ क्रिएशन। ईश्वर बनने की प्रक्रिया ये मनुष्य शरीर है। मनुष्य शरीर ये बहुत दमदार शरीर है, बहुत कुछ हो सकता है इसमें। केवल कला सीख लीजिए किसी संतों से। इसलिए पूरब किसे कहते हैं? जिस तरफ अंधकार है आंख बंद करने पर उसी को पूरब कहा जाता है। जिस तरफ से प्रकाश आता है भीतर में उसको पश्चिम कहते हैं। तो पश्चिम के तरफ जा रहे थे कौन? साधक। आंख बंद करके, आंख बंद करने की प्रक्रिया आज की नहीं है। मैं आज कबीर साहब की बात करूंगा और किन्हीं की बात नहीं करूंगा। संत कबीर साहब ने आंख बंद करने के लिए कहा। कोई ये भी कहते हैं ध्यान करने की जरूरत नहीं है, आंख बंद करने की जरूरत नहीं है। ध्यान किसको कहते हैं? कोई भी काम करो ध्यान से करो, यही है ध्यान। नहीं नहीं, ये छोटा मोटा ध्यान है, ये दुनिया का ध्यान है। तो दुनिया का ध्यान करके परमात्मा को कैसे प्राप्त करोगे? परमात्मा कैसे बनोगे? ये तरीका नहीं है। अगर परमात्मा बनना चाहते हो तो परमात्मा का ध्यान करना पड़ेगा, परमात्मा बन जाओगे।
तो परमात्मा बाहर में देख करके नहीं, भीतर में जब कोई देखने लगता है तब परमात्मा बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इसीलिए आंख बंद करने की प्रक्रिया आज की नहीं है, पुरातन है। संत कबीर साहब ने कहने की कृपा की, आंख कान मुख बंद कराओ, अनहद झिंगा शब्द सुनाओ, दोनों दिल एक तार मिलाओ, तब देखो गुलजारा है। ये संत कबीर साहब ने कहा। ये कोई जो कहते हैं कि आंख बंद करके ध्यान करने की जरूरत नहीं, उसके गाल पर करारा तमाचा है। इसलिए संत कबीर साहब की बात मानिए, आंख कान मुख बंद कराओ, अनहद झिंगा शब्द सुनाओ, दोनों एक तिल एक तार मिलाओ, तब देखो गुलजारा है। इसलिए आंख बंद करिए। जब बाहर की दृष्टि खुली रहती है, आंख खुली रहती है, विषयों की दो और दौड़ती है सूरत, क्योंकि विषय चाहिए इसको। इसकी उत्पत्ति ही, मन की उत्पत्ति कहां से हुई है? विषयों से। तो जहां से उत्पत्ति उसी तरफ दौड़ेगी ना। अब मन के साथ चेतन है, चेतन की दुर्दशा इसीलिए हो गई कि मन के साथ हो गया है। मन विषय ग्रहण करती है, चेतन को परमात्मा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। परमात्मा खुद चेतन बन जाए, उससे अलग करने की कोशिश तो करो। यही तो साधना है, यही तो ध्यान है। पश्चिम दिशा से उम्र नदिया, अर्थात जब साधना साधक करते हैं तो पश्चिम की तरफ आंख बंद करके पश्चिम की तरफ हो जाते हैं। उधर से प्रकाश रूपी बारिश होती है, शब्द रूपी बारिश होती है, उसमें साधक भींगता है। प्रकाश के बारिश में भींगता है भीतर में साधक, शब्द के बारिश में भींगता है साधक। तब क्या होता है? सरोवर गईल सुखा। क्या मतलब हुआ? वर्षा जब होगी तो तालाब सब सूख जाएगा, उल्टी पुल्टी बात आएगी। अरे जब बारिश होती है, नदी नाला भर जाता है, उपला जाता है, जहां का पानी छिड़िया जाता है, ये धरती फूटने लगती है। लेकिन संत कबीर साहब कहते ना, इतनी बारिश हुई, भीगने वाला जाने वाला भीगा जरूर, लेकिन जितना नदी नाला था सब सुखा गया। ये मानने वाली बात है, लेकिन है गंभीर विचार। मतलब क्या हुआ? भीतर में साधक शब्द की बारिश में भींगता है, प्रकाश में के बारिश में भींगता है, और नदी नाला सूखने का मतलब है विषय रूपी नदी सूख जाना। हमारे अंदर में परमात्मा का शब्द सुनने को मिला, हमारे अंदर में परमात्मा का प्रकाश देखने को मिला, अब विषय रह जाएगा, विषय रह जाएगा। तब कौन प्रकाश हुआ, कौन शब्द हुआ? अरे शब्द उसका नाम है परमात्मा का, प्रकाश उसका नाम है परमात्मा का, जिस शब्द और प्रकाश को देखने सुनने के बाद विषय रहे ही नहीं, उसका नाम है। इसीलिए कहा संत कबीर साहब ने, सरोवर गईल सुखा। जैसे भीतर में बारिश हुई प्रकाश की, शब्द की, भीतर में विषय का सरोवर सुखा गया। कमल कुम्हलावे, मतलब विकार रूपी कमल जो विषय में खिला हुआ था, वो सारे के सारे कुम्हला गए। ये है साधना, संत कबीर साहब, इसका नाम साधना है। खाली ढोक ढाल बजने से, बहुत भजन गाने से काम चलने को नहीं है। संत कबीर साहब के तथ्यों को जानिए। जब संत कबीर साहब के तथ्यों को जानेंगे, किसी ना किसी योग गुरु से शिक्षा दीक्षा लेकर के भीतर में जाने की कोशिश करने लगेंगे। जानिए, बहुत सारी बातें। 9:15 बज गए और भजन भी सुनाऊंगा आपको।
एक पद्य और कह देना चाहता हूँ, मुझे मेरा मन हो रहा है कहने का, इसी पद्य में जो जबरदस्त है उसको सुना ही देता हूँ। नीचे की पंक्ति में एक शब्द आया, सूतल छेला हम एक संग से जिया, आवी गेल नींद झपल दोनों अखिया, सुनो सखिया है संग ही सुतल पिया मोर, से मुख हो न बोले रे। ये समझ में आ रही है कि एक ही पलंग पर पति पत्नी सोए हो, सोई हो, और बातचीत नहीं हो, भेंट मुलाकात नहीं, मानने वाली बात है, माना जाएगा इस बात को। एक ही पलंग पर पति पत्नी सोए हो, बातचीत नहीं हो, भेंट मुलाकात नहीं हो, ये मानने वाली बात है, कभी माना जाएगा। कभी हो तो कभी हो बात होगी कि नहीं हो, ये सब दिन बातें नहीं होती। संत कबीर साहब कहते ना, संग ही सुतल पिया मोर, से मुख हो न बोले। आज तक बातचीत नहीं हो पाई, क्या मतलब हुआ? इसमें भी गंभीरता है, सुन लीजिए। इसमें क्या गंभीरता है? शरीर को पलंग मान लीजिए, शरीर को क्या मान लीजिए? पलंग। और चेतन जो भीतर में, उसको स्त्री मान लीजिए, पत्नी मान लीजिए। और परमात्मा को क्या मान लीजिए? परमात्मा को पति मान लीजिए। अच्छा, इस शरीर के अंदर में परमात्मा है कि नहीं है? कोई बता सकता है? अच्छा, खाली परमात्मा है कि जीवात्मा भी है? दोनों है कि नहीं? ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा, संत कबीर साहब स्वयं कहते हैं। संत कबीर साहब कहते हैं, घूंघट के पट खोल रे तो को पीव मिलेंगे। पद्य पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है संत कबीर साहब का? ये मूल पद्य है संत कबीर साहब, कोई बनाया हुआ नहीं। घूंघट का पट खोल रे तो को पीव, पीव से मतलब समझ रहे हैं? परमात्मा। भीतर में जो अंधकार का आवरण है उसको कहते हैं खोलो, परमात्मा का दर्शन हो। घूंघट का पट खोल रे तो को पी मिलेंगे, घट घट में वह साई रमता। परमात्मा के बारे में कहा, घट घट मतलब शरीर शरीर में वह साई रमता, कटुक वचन मत बोल रे। सबके शरीर में परमात्मा है, जीवात्मा दोनों है। तो परमात्मा को मान लीजिए पति और जीवात्मा को मान लीजिए पत्नी, और शरीर को क्या मान लीजिए? पलंग मान लीजिए। एक ही पलंग पर, यानी एक ही शरीर में जीवात्मा भी है, परमात्मा भी है, लेकिन आज तक भेंट मुलाकात हुई? अच्छा, इसका क्या नमूना है कि परमात्मा का भेंट मुलाकात हुई या नहीं हुई? नमूना है, जिनको एक बार भी भीतर में परमात्मा का दर्शन हो जाएगा, वो कभी किसी को गाली गलौज करेगा, किसी से झगड़ा लड़ाई होगा उनको, किसी से बेईमानी शैतानी करेगा नहीं ना। इसका मतलब है परमात्मा है हमारे अंदर में, जीवात्मा है अंदर में, लेकिन जीवात्मा को आज तक परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ। इसीलिए काम क्रोध विकार हमें सता रहे हैं। एक ही पलंग पर पति पत्नी मतलब परमात्मा और जीवात्मा है, लेकिन आज तक भेंट मुलाकात नहीं, मतलब आज तक परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ। संग ही सुतल पिया मोर, से मुख होना बोल रहे। इसीलिए भजन करो, अभ्यास करो, परमात्मा रूपी पति का दर्शन करोगे, उससे बातचीत करोगे, स्वयं परमात्मा बन जाओ, खुद परमात्मा बन जाओ। गुरु महाराज जी ने कहने की कृपा की, हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वंद और द्वैत रहे नहीं कोई, मैं ही ऐसी आरती की जय, भव महाजन्म बहुरी नहीं लीजय। ये सब गुरु महाराज जी ने कहने की कृपा की, हम और प्रभु हमें एक ही है, द्वंद और द्वैत कुछ भी नहीं है, लेकिन साधन भजन करना पड़ेगा, तब ये हालत होगी, तब ये दशा होगी। संत कबीर साहब ने क्या कहा, लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। परमात्मा को देखने चले थे, उधर से अब देखने वाला नहीं, खुद परमात्मा बनकर खड़े हो जाए।
ये वैष्णव प्रसाद है।
देखो सुख देखो रे भाई। सदगुरु महाराज की जय। भगवान राम सीता अनुज लक्ष्मण सहित आज अत्रि मुनि के आश्रम में पधारे हुए। अत्रि मुनि की स्त्री अनुसुईया देवी सीता जी को अपने पास बिठाकर पुत्रीवत धर्मोपदेश कर रही हैं। धर्मोपदेश में क्या सिखा रही हैं कि स्त्री को पति की सेवा कैसे करनी चाहिए और नहीं करने से क्या क्या होता है। आप हमारे प्रिय बाबूलाल जी से पाठ के अंतर्गत सुन रहे थे, जो रामायण जी का पाठ किया गया रामचरितमानस सार तृतीय सोपान अरण्य कांड से। इसमें अनुसुईया माता का पातिव्रत धर्म महिमा पर जो उपदेश है वही सुनाया गया। सीता जी पूछती हैं, हे मां, कैसे कैसे पति की सेवा करना चाहिए? कोई लंगड़ा लुल्ला हो जाए, कोई बूढ़ा पति हो जाए, कोई गरीब पति हो जाए, कोई अंधा पति हो जाए, कोई पहरा पति हो जाए, कोई शरीर से दुर्बल पति हो जाए, रोगी पति हो जाए, क्या ऐसे पति का त्याग कर देना चाहिए? अनुसुईया माता कर रहे नहीं। आप सुन रहे, वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, ऐसे गुपाती कर किए अपमान, नारी पाव जमपुर दुख नाना। हे सीता, अगर वृद्ध पति हो जाए, संयोग से पत्नी की उम्र कम हो, पति की उम्र ज्यादा हो, वृद्ध हो जाए पति, ऐसे समय में पति का त्याग नहीं करना चाहिए।
रोगी पति हो जाए, पत्नी स्वस्थ हो, पति रोगी हो जाए, भयंकर रोग से आक्रांत हो जाए, क्या ऐसे समय में, कष्ट के समय में त्याग देना चाहिए अपने पति को? नहीं, अंशिया माता कह रहे नहीं, त्यागना नहीं चाहिए। कोई स्त्री पढ़ी लिखी हो और उसका पति अंगूठा छाप, क्या ऐसे समय में पत्नी का क्या धर्म है? उसको छोड़ करके दूसरे पति को जो पढ़ा लिखा है उसको बना लेना? नहीं, ऐसे पति का भी त्याग नहीं करना चाहिए। कोई धनहीन पति हो और कोई स्त्री अमीर बाप की बेटी हो और उसका पति एक भिखमंगा हो, खाने पीने की कमी हो रही, क्या ऐसे पति का त्याग कर देना चाहिए? अंशिया माता कहते नहीं, ऐसे पति का त्याग। समय का इंतजार करो, समय का पहिया घूमेगा, तुम्हारी भी बारी आएगी, क्योंकि सुख दुख स्थिर होकर रहता नहीं। जो समय के साथ चलता है, समय का आदर करता है, चाहे दुख वाला समय हो या सुख वाला समय हो, वह समय भी आदर उसको करता है। इंतजार करिए समय का। मैंने तो इतनी उम्र में कितने समय को बदलते हुए देखा है। जिनके घर में खाने को लाले पड़ते थे, आज अच्छी अट्टालिका है, उनके कई नौकर चाकर घट रहे हैं। मैंने अपनी आंख से देखा है। इसलिए समय का इंतजार करो, पति का त्याग मत करो, अच्छे घरे में मत जाओ, समय का इंतजार करो। अंधा पति, पत्नी दोनों आंखों से स्वस्थ हो और पति दोनों आंखों से लाचार, फिर भी ऐसे पति का त्याग नहीं करना चाहिए। पत्नी दोनों कान से स्वस्थ और पति दोनों कानों से बहरे हो, ऐसे समय में पति का त्याग नहीं करना चाहिए। पति बहुत क्रोधी, ऐसे क्रोधी पति का त्याग नहीं करना चाहिए, इंतजार करिए। मैंने देखा है, इसलिए बोल रहा हूं। एक गांव है, गांव का नाम भी बता देता हूं, जानकी नगर रेलवे स्टेशन आपने सुना होगा। वहीं एक बगल में खूंट गांव है, वहां एक, नाम नहीं बोलूंगा, वैसे बोल देता हूं। एक आदमी था जो अपने समय में क्रिमिनल था। हसेरी का नाम सुना है आपने? हसेरी पहले होता था, हसेरी नहीं होता है। तो हसेरी में उसको ले जाते थे लोग। एक नंबर का शूटर था, एक बार निशाना चूकता नहीं था उसका। बहुतों लोगों को मारा होगा, अपने लिए नहीं, दूसरों के। हसेरी में उसको ले जाया जाता था उसको। और उनकी पत्नी एक नंबर की सत्संग, अब पति एक नंबर का विरोधी सत्संग, क्योंकि शूटर था। उनको क्या लेना देना सत्संग से। पत्नी चुरा करके कभी कभी चली जाती थी सत्संग में। जब कभी मालूम हो जाए कि मेरी पत्नी गई है सत्संग में, उस दिन उस पत्नी की खैरियत नहीं होती थी, बहुत मार पड़ती थी। लेकिन वो पत्नी हिम्मत नहीं हारी, वो गाली बात मार पीट बर्दाश्त करके सत्संग में जाती रही, सत्संग छोड़ी नहीं। इसका परिणाम क्या निकला जानते हैं? इसका परिणाम ये निकला कि अब जब उसके घर पर जाते हैं तो उसकी पत्नी अगर आधा घंटा ध्यान करने में बैठती है तो उसके पति कंपटीशन में 1 घंटा बैठते थे। और उसके पति के पास जब बैठता हूं, सत्संग के अलावा दूसरी चर्चा ही नहीं होती है। अब उसकी हालत हो गई है, कोई चर्चा नहीं। चर्चा करने भी लगेंगे दूसरी बात, वो उठ करके चले जाते हैं, सत्संग के अलावा कुछ चर्चा नहीं करता है। इंतजार करिए, अगर क्रोधी भी पति हो तो समय का इंतजार करिए। समय बड़ा बलवान रे पगले,
समय बड़ा बलवान, समय के आगे झुकना पड़ेगा, हो चाहे कितना धनवान रे पगले, समय बड़ा बलवान। ये आती है। अभी इतना खुशहाल है जीवन दोनों का, दोनों पति पत्नी बैठे एक साथ ध्यान कर लेंगे, एक साथ सत्संग कर लेंगे बैठे। जहाँ ध्यानाभ्यास होता है उसके पति जाते हैं, जहाँ होता है ध्यान, शिविर लगता है जहाँ। हम लोगों को सीखना चाहिए। अनुसुईया माता, ये मनोज बाबा नहीं बोल रहे, अनुसुईया माता कहते हैं वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। अति दीन से मतलब शरीर दुर्बल है पति का, अब पत्नी बहुत सुंदरी लग रही है तो क्या बदल ले पत्नी, पति बदलवे की। एक तो लड़की बहुत रोए रही है और भोजन रहे हमरा सबके ओकरे घर में भोजन, साधु भोजन करावे के यहाँ भोजन करने गए तो मैंने उसकी छोटी बहन से पूछा कि तुम्हारी दीदी क्यों रो रही है? कहा बोलने वाला बात नहीं है। मैंने कहा तब बता ही दो कि क्यों रो रही है। जब बोलने वाली बात नहीं थी इसका मतलब मैं जबरदस्ती पूछा तो क्यों रो रही है बताओ? वो तो नहीं बता रही है, तुम ही बता दो। कहा बाबा आज मेरे पिताजी गए थे दीदी का लड़का ढूंढने देखने के लिए, जब से दीदी बोल रही कि लड़का का कमर पतला है, अब देखिए क्रोधी अति दीना। अति दीन मतलब शरीर से दुर्बल है पति, और पत्नी बहुत स्मार्टनेस है, बहुत सुंदरी है। की कर पति बदलवे की बदले चीज है। भारत में ते सभ्यता संस्कार नहीं है। भारत में सावित्री होले नारद जी के कहला पर भी नहीं बदल। अभी शादियों में भी शादी के पहले नारद जी बता रहे कि सावित्री कि जिसको तुम वर चुनी है मात्र 1 वर्ष जिए, और भिखमंगा है, पहले राजा का बेटा था लेकिन सब कुछ राजपाट चला गया है, भिखमंगा है जिसको तुम वरण करके आई, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी शादी नहीं हुई ना, उसको छोड़ दो। सावित्री मुस्कुराने लगी, कहा हे देवर्षि आपके श्रीमुख से ऐसी बात शोभा नहीं देता है, कम से कम आप तो नहीं बोल रहे ऐसी बात, क्योंकि सावित्री के मन मंदिर में जिस पति का स्थान हो गया अब दूसरे पति के लिए कोई स्थान नहीं। आप कहते हे देवर्षि नारद, आप कहते 1 वर्ष मेरा जिएगा पति, मैं कहता हूँ 1 दिन भी अगर जिया वही पति मेरा बनेगा, दूसरा कोई बनेगा। ये है भारत का कल्चर, ये भारत की संस्कृति और सभ्यता है। ये बदले वाला अमेरिका में हो, ये पति के छोड़ी के वह पति के, वह पति के छोड़ी के वह पति के, वह पति के छोड़ी, मतलब कॉन्टेक्ट मैरिज होगा अमेरिका में। यहाँ 7 फेरा वाला मैरिज है। 7 फेरा का मतलब समझे छे, नहीं ज्यादा तो 7 जन्मों तक, 7 नहीं ज्यादा, 7 जन्म तक 7। ये छोटी मोटी बात है नहीं, ये भारत देश है। जिस भारत पर हम लोग जन्म लिए हैं, आप लोग जन्म लिए हैं, ये भारत गौरवान्वित भारत है, बहुत स्वाभिमानी भारत है, संस्कृतिवान है, सभ्यतावान है, ऐसा नहीं है। भारत की